हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और एंड यांत्रिक। जो ये पोस्ट हैं इनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 4 जनवरी सुबह 11 बजे से लाइव है। मींस फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 14 जनवरी। 14 जनवरी शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो कंडीशंस है वो है कि मेल इंडियन सिटीजन्स जिनके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज यहाँ पे बताया गया है, अगर वो सभी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपका क्लास 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए और उसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्लास 10th पास फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय COBAC। और यांत्रिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 10th पास होना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा जो एक्सेप्टेबल है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और इन ब्रांचेस में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो एक्सेप्टेबल है। बाकी यहाँ पे देखिए PDF में ये लिस्ट दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अब देखते हैं अगली डिटेल है एज लिमिट की। आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। मीन्स अगर 22 साल से आप बड़े हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते और 18 साल से छोटे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जो जन्म तिथि सॉरी जो एज काउंट किया जाएगा वो है बिटवीन 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004। अगर आप इन दोनों तारीख के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह नाविक DB के लिए है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हैं। और ये है क्राइटेरिया है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल तक की छूट है। और OBC के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए नाविक ड्यूटी की जो ओवरऑल वैकेंसी है वो है 260। उसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की है 35 वैकेंसी। यांत्रिक मैकेनिकल में है 13 और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में है 9 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में है 5। कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें तो आप ये चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगा। ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, इस पे बाद में आएंगे। पहले देखते हैं कुछ और डिटेल्स जो अभी आपको फॉर्म भरने के टाइम में मदद करेंगी। तो देखिए फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे जाना है या फिर आप इसमें से किसी भी लिंक पे जा सकते हैं। सॉरी, ये FAQs गाइडलाइंस की लिंक है। ये गाइडलाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। FAQs देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो फॉर्म भरने की डेट हम डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने होंगे फॉर्म भरने के टाइम में वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और आपकी फ़ोटो जो है वो 15 दिसंबर 2001 के पहले की नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका स्कैन्ड सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ का अंगूठा आपका, उसकी स्कैन इमेज होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। क्लास 10th का मार्कशीट हो सकता है या बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, इंग्लिश में या हिंदी में। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS SC ST OBC का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, आपके मदर फादर किसी एक का भी सिग्नेचर अपलोड करना है। और अगर आपका कोई और गार्जियन है, इफ द कैंडिडेट अप्लाइंग इज लेस देन 18, अगर आप
कोई और गार्जियन है तो उनकी भी सिग्नेचर यहाँ पे चल जाएगी, उनको वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, और सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको एक एनओसी अपलोड करना होगा, ठीक है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो नाविक जीडी कैंडिडेट्स जो नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपलोड करेंगे। वो है क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट हैं तो आपको क्लास 12 की मार्कशीट और क्लास 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट सारे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद के हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है वो है ₹250, 250 रुपये आपको पे करना होगा एज एप्लीकेशन फ़ी। और फ़ी पे करने के लिए आप नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आपको इशू किया जाएगा वो उन्हीं कैंडिडेट्स को इशू किया जाएगा जिन्होंने अपनी फ़ी पे किया है और सब सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है। एग्ज़ाम सिटी जो होगा, जो आप एग्ज़ाम प्रेफ़रेंस भरेंगे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, कोई भी 5 शहर आप चुन सकते हैं आपके रेसिडेंशियल एरिया से नज़दीक 30 किलोमीटर, कोई भी एरिया हो सकता है। तो आप 5 शहर आपको चुनना होगा एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, एग्ज़ाम की डेट जो है वो मिड एंड मार्च, यानी मार्च में स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में हो जाएगा। मतलब मार्च में संभावित है कि एग्ज़ाम्स होंगे। स्टेज 2 के एग्ज़ाम मई 2022 में संभावित हैं, और 3 और 4 के एग्ज़ाम जो हैं वो अगस्त 2022, और नाविक डीबी के लिए अक्टूबर 2022, और यांत्रिक के लिए स्टेज 3 और 4 का एग्ज़ाम अगस्त 2022 में संभावित है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हाइट जो है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, सॉरी रिज़र्व कैटेगरी नहीं, अगर आपके पास डोमिसाइल है असम, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अगर इन स्टेट्स का आपके पास डोमिसाइल है तो 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। मीन्स अगर आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट है तो भी एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चेस्ट आपका वेल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं सीने का साइज़ एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वेल प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल साइज़ दिखना चाहिए, और एक्सपेंशन मतलब फुलाने पे 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लस माइनस 10% एक्सेप्ट किया जाएगा ऊपर नीचे अगर होगा तो। हाइट आपकी और हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अब एक इशू होता है टैटू से लेके, तो देखिए परमानेंट यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया गया है, परमानेंट बॉडी टैटूज़ आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट। परमानेंट बॉडी टैटू जो है वो शरीर के किसी भी भाग पे मान्य नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ट्राइबल एरिया से, कम्युनिटी से आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि वो ट्राइबल हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनका परमानेंट टैटू इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स के इनर फेस पे है, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एल्बो टू रिस्ट, और ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम और बैक, डोर्सल साइड ऑफ हैंड, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो डिटेल्स देख सकते हैं indiancoastguard.cdac.in पे टैटूज के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी ये ट्रेनिंग की बात है तो ये तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये सब डिटेल्स आपके काम की हैं। देख लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी जो भी है यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट की वो मेंशन की गई हैं। देखिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 21,700 रुपए है, और पे लेवल 3 है, प्लस डीए आपको मिलेगा। उसके बाद नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच की भी सैलरी 21,700, पे लेवल 3 प्लस डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस बेस्ड ऑन द नेचर ड्यूटी प्लेस। आपकी पोस्टिंग कहाँ है उस पे डिपेंड करेगा। और यांत्रिक की जो सैलरी है बेसिक पे 29,200, पे लेवल 5 है, और उसके बाद 6200 अलग से मिलेंगे आपको, और प्लस डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस जो भी आपको जो भी जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कैसे होना है, कितने स्टेजेस में होना है। तो ऊपर एग्ज़ाम देखते हैं, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। तो देखिए एग्ज़ाम जो होगा आपका वो
जो पहला स्टेज है वो है रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रिटन एग्जामिनेशन में नाविक डीबी के लिए एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 1। उसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 30 होगा रिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 27 है फॉर एससी एसटी। उसी तरह नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शन होंगे। उसमें 50 मार्क्स होगा पासिंग, और 44 होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें आपको पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, मीन्स आपको दोनों सेक्शन में अलग अलग पास होना मैंडेटरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 और 3, और जो पासिंग मार्क है वो रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व के लिए वो है 50, और रिजर्व के लिए 44। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए सेक्शन 1+4 में अपीयर होना होगा। अगेन जो पासिंग मार्क्स है वो 50 है फॉर जनरल एंड ओबीसी, एंड 44 है पासिंग मार्क फॉर एससी एसटी। और दोनों ही सेक्शन में आपको अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के पासिंग मार्क बनाया जाएगा, दोनों सेक्शन का पासिंग मार्क अलग है और दोनों को आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये सेक्शन वाइज डिटेल है। सेक्शन 1 कितने नंबर का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 है, टाइम 45 मिनट आपको मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन जो है वो 60 होंगे। सेक्शन 1 में मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे। पासिंग मार्क्स ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। जो सिलेबस है वो क्लास 10th की बेसिस पे होगा। सेक्शन 2 में जिन कैंडिडेट्स को अपीयर करना है, नाविक जीडी को सेक्शन 2 में भी अपीयर करना है, तो उनके लिए मैथ्स और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो है 30 मिनट्स, और उसके बाद आपका क्लास 12th के बेसिस पे सिलेबस होगा मैथ्स और फिजिक्स का। सेक्शन 3 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन, सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन, और सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। और जो सिलेबस का लेवल है वो डिप्लोमा लेवल होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल अलग अलग। अगर आप मैकेनिकल में अपीयर कर रहे हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपीयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रिकल में अपीयर करेंगे तो इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिटेल्स यांत्रिक जीडी या नाविक और यांत्रिक पोस्ट से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और पीडीएफ को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके आप ये पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो ये था वीडियो इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी से रिलेटेड। कुछ और आपका क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching the video and subscribe the channel for more updates.